हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेनिंग ऑन द 5 स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अक्सर देखा गया है कि सेल्स कॉल्स फेल होने का रीजन लीड्स की कमी नहीं बल्कि बेसिक स्टेप्स फॉलो ना करना होता है। सो टुडे वील कवर दोज बेसिक स्टेप्स जो हर सक्सेसफुल कॉल के फाउंडेशन है। द गोल ऑफ ईच स्टेप इज सिंपल: बिल्ड कस्टमर इंटरेस्ट एंड गाइड द कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स द सेल। लेट्स गेट स्टार्टेड इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव स्टाइल। सबसे पहले समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपल्सिव कर्व। इंपल्सिव कर्व का मतलब होता है कस्टमर का लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी। टेलीकॉलिंग में कस्टमर लॉजिक से डिसीजन नहीं लेता, इंटरेस्ट से लेता है। जब क्यूरियोसिटी ऊपर होती है, कस्टमर सुनता है, पूछता है, एंगेज करता है। और जैसे ही क्यूरियोसिटी नीचे गिरती है, कॉल का एंड पास आ जाता है। इसलिए हर स्टेप का एक ही गोल है, क्यूरियोसिटी को ऊपर ले जाना। इंट्रोडक्शन से इंटरेस्ट जगता है, शॉर्ट स्टोरी से क्यूरियोसिटी बढ़ती है, प्रोबिंग से इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रेजेंटेशन से क्लैरिटी आती है और क्लोज पे डिसीजन होता है। अगर किसी भी स्टेप पे क्यूरियोसिटी ड्रॉप हुई, सेल भी वही ड्रॉप हो जाती है। इसलिए याद रखो, कॉल का कंट्रोल वर्ड से नहीं, क्यूरियोसिटी से होता है। टेलीकॉलिंग में जो क्यूरियोसिटी कंट्रोल करता है, वही कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करता है। स्टेप 1 इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, पहले 5 to 10 सेकेंड्स बहुत क्रूशियल होते हैं। इन दीज फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स आपको कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करना है। स्टडीज भी कहती हैं, विथ ओनली सेकेंड्स टू क्रिएट अ फेवरेबल इंप्रेशन, your opening statement must captivate your prospect and give them a reason to listen. मतलब अगर शुरुआत स्ट्रांग नहीं हुई तो कॉल शुरू होने से पहले खत्म हो सकती है। सो मेक इट काउंट। सबसे पहले वार्म ग्रीटिंग दो और अपना इंट्रोडक्शन क्लियर एंड कॉन्फिडेंट रखो। एनर्जेटिकली बोलो, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रोहन है, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ABC कंपनी। यहां आप अपना नाम और कंपनी का नाम एकदम क्लियरली बता रहे हो। इससे कस्टमर को तुरंत पता चल जाएगा कौन बोल रहा है और कहां से। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे डिटेल्स देने से प्रोस्पेक्ट की इनिशियल क्यूरियोसिटी और हेजिटेशन कम हो जाती है। आप एक अनोनिमस कॉलर नहीं रहोगे, बल्कि उनके दिमाग में एक इंसान की तरह विजुअलाइज होने लगोगे, विच बिल्ड्स ट्रस्ट। रिमेंबर टू स्माइल। हाँ, फोन पे भी स्माइल करो। आपकी वॉइस से स्माइल फील होनी चाहिए और एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आपको 2 अलग अलग कॉल्स आती हैं। पहली कॉल पे कोई कहता है, हेलो, मैं बात कर सकता हूं। नो नेम, नो इंट्रो, बस डायरेक्ट अजीब सा सवाल। आप शायद तुरंत बोलोगे नॉट इंटरेस्टेड और फोन रख दोगे। दूसरी कॉल पे कोई चेयरफुल टोन में बोलता है, गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम प्रिया है XYZ बैंक से, आप कैसे हैं आज। अब यहां एकदम पहले लाइन से प्रिया ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, नाम, कंपनी, ग्रीटिंग, सब। आप नोटिस करोगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो और सोचते हो, अच्छा, XYZ बैंक से कॉल है। दैट इज द पावर ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन। एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन से ही कस्टमर का इंटरेस्ट जाग जाता है और आप कॉन्वर्सेशन की शुरुआत से ही एक अच्छी टोन सेट कर पाते हो। सो स्टेप 1 इंट्रोडक्शन हमेशा कर्टियस, क्लियर और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दिस सेट्स द स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ योर कॉल। स्टेप 2 short story. Who are you? Where are you from? What is the purpose? KISS. Keep it short and simple. अब जब इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट स्टेप है एक छोटा सा स्टोरी और कॉन्टेक्स्ट देना। वी कॉल इट द शॉर्ट स्टोरी। यहां पे आपको क्विकली बताना है व्हाई यू आर कॉलिंग एंड पीक द कस्टमर्स इंटरेस्ट। बेसिकली इंट्रोड्यूस द रीजन ऑफ योर कॉल इन अ स्टोरी टेलिंग मैनर, ताकि कस्टमर सोचे इंटरेस्टिंग और बताओ। सेल्स ट्रेनिंग में कहते हैं, इन द शॉर्ट स्टोरी यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर देयर, शो दैट पीपल वांट व्हाट यू आर सेलिंग। ये एक 2-लाइनर स्टोरी जैसा होता है, जिसमें आप बताते हो कि आपकी कंपनी क्या करती है या प्रोडक्ट क्या है और कैसे दूसरे लोगों ने फायदा उठाया है। आइडिया यह है कि कस्टमर का स्केप्टिसिज्म कम हो और क्यूरियोसिटी बढ़े। इस शॉर्ट स्टोरी में आप कस्टमर को एक एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर इंस्टेंस, सर, मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा हूं क्योंकि हमने अभी अभी पुणे में
500 प्लस लोगों को अपने सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में 50% तक बचाते हुए देखा है। और मुझे लगा आपको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। देखा, यहां हमने रीजन फॉर कॉल प्लस एक छोटा सक्सेस स्टोरी डाल दिया। मेंशन किया कि और लोग भी ये चीज ले रहे हैं। ये सुन के प्रोस्पेक्ट को लगेगा, अगर मेरे जैसे लोग ले रहे हैं तो मे बी मुझे भी देखना चाहिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्रिएट होता है जब उन्हें पता चलता है कि दूसरे लोग फायदा ले रहे हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को जिम ज्वाइन करने बोल रहे हो, आप कह सकते हो, यार पिछले महीने में जिम गया था और मेरा 3 किलो वेट लॉस हो गया, और मेरे ऑफिस के 2 लोगों ने भी यही जिम ज्वाइन करके ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को। यह सुन के आपका फ्रेंड इंटरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि उससे लगता है सब कर रहे हैं, आई शुड ऑल्सो ट्राई। टेलीकॉलिंग में भी यही फंडा है। शॉर्ट स्टोरी स्टेप का गोल है कस्टमर की क्यूरियोसिटी को टीज करना। उन्हें लगना चाहिए, ओह ऐसा क्या, मुझे भी सुनना चाहिए। स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 2 से 3 सेंटेंसेस, बिल्कुल एक मूवी ट्रेलर की तरह जो उन्हें हुक्ड कर दे। दिस स्मूथ लिटिल स्टोरी ब्रिजेस योर इंट्रो टू द एक्चुअल पिच, कीपिंग द प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड। अब कस्टमर सोच रहा होगा, अच्छा कैसे 50% बिल सेव हो सकता है? एंड नाउ दे ईगरली लिसनिंग। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। Probing. Asking questions to know customers' needs and requirement. अब शॉर्ट स्टोरी के बाद बहुत जरूरी है कि आप प्रोस्पेक्ट से उनकी जरूरतों के बारे में बात करो। यही स्टेज है जहां हम कस्टमर से सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं। वी कॉल दिस प्रोबिंग। प्रोबिंग का सिंपल मतलब आस्क द राइट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड्स और प्रॉब्लम्स। यहां से कॉल एक मोनोलॉग में ही रहेगा। इट बिकम्स अ 2-वे कॉन्वर्सेशन। आप क्वेश्चंस पूछोगे, कस्टमर बोलेगा, और आप ध्यान से सुनोगे। एक्सपर्ट्स भी ये एडवाइस देते हैं, engage the prospect in a conversation by asking questions. Aim to connect with the prospect to understand their needs. जब आप सही सवाल करते हो, 2 चीजें होती हैं। एक, आपको पता चलता है कस्टमर को क्या चाहिए, एंड दूसरा, कस्टमर को फील होता है कि यू केयर एंड यूर लिसनिंग। कॉन्वर्सेशन उनकी तरफ शिफ्ट होते ही उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि अब उन्हें मौका मिल रहा है अपनी बात बोलने का। प्रोबिंग का गोल है कि आप जितना हो सके प्रोस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करो। क्वेश्चंस ओपन एंडेड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस जी हां या नहीं में आंसर हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्या आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करना चाहते हैं, जिसका जवाब बस हां या ना होगा, आस्क आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है। यह सुन के कस्टमर शायद बताएगा कि बिल बहुत आता है, एसी ज्यादा चलाने से, एटसेट्रा। अब आपके पास वैल्यूएबल इन्फो है। प्रोबिंग क्वेश्चंस इसलिए पावरफुल होते हैं। Asking probing questions is an excellent way to engage prospects. Getting people talking helps build rapport and unearth information useful for making a sale. Analogy से समझो। आपने नोटिस किया होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। कहां दर्द है, कब से हो रहा है, पहले कभी ऐसा हुआ है, एटसेट्रा। वो इसलिए क्योंकि बिना समझे प्रॉब्लम वो सोल्यूशन नहीं दे सकता। हम भी डॉक्टर की तरह सेल्स पर्सन है। पहले पेशेंट की सिम्टम्स समझो, फिर प्रिस्क्रिप्शन दो। प्रोबिंग से आपको पता चलेगा कि कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्लस जब कस्टमर खुद अपनी प्रॉब्लम बोलता है ना, तो उनको भी रियलाइजेशन होती है कि हां, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल आप एक्टिवली लिसन करो, बी पेशेंट, नोट डाउन उनके पॉइंट्स या सिस्टम में, डोंट इंटरप्ट देम। एक्टिव लिसनिंग दिखाता है आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। जब आप उनके आंसर्स रिपीट या एक्नॉलेज करते हो, जी आप कह रहे हैं कि एसी की वजह से बिल हाई जाता है, कस्टमर को लगता है दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी, दैट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। फाइनली प्रोबिंग के एंड तक आइडियली आपको 2 से 3 की पॉइंट्स पता होंगे, जिनके बेसिस पे आप अपनी प्रेजेंटेशन उनके हिसाब से टेलर कर सकते हो। प्रोबिंग, आस्क, लिसन एंड लर्न। द मोर यू लर्न अबाउट द प्रोस्पेक्ट, द बेटर यू कैन सेल। Step 3. Presentation. Sense of ownership. अब जब आपको कस्टमर की नीड्स समझ आ गई फ्रॉम प्रोबिंग, इट्स शो टाइम। प्रेजेंटेशन स्टेज में आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रेजेंट करते हो एज द परफेक्ट सोल्यूशन टू द कस्टमर्स प्रॉब्लम्स।
इसेंशियली अब आपको कस्टमर को दिखाना है कि जो उनकी नीड अभी अभी उन्होंने बताई उसका सॉल्यूशन आपके पास है। दिस इज योर एक्चुअल पिच। हाईलाइट फीचर्स, बेनिफिट्स, सब कुछ। बट ध्यान रहे, यह कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होना चाहिए। बी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट इन योर वॉइस और प्रेजेंटेशन को कंसाइज और प्रेजेंट कर सकते हो। मिस्टर कुमार, जो आपका प्रॉब्लम है ना, हाई एसी बिल्स वाला, हमारा XYZ सोलर पैनल उसी चीज के लिए बना है। ये पैनल्स दिन भर सनलाइट स्टोर करके रात को एसी चलाने में मदद करते हैं, जिससे आपका मीटर कम चलेगा। विद इन 3 months आपके बिल हाफ हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर अब आप 5,000 रुपए दे रहे हैं हर महीने, तो 3 महीने बाद 2,500 रुपए हो सकता है, डायरेक्टली हाफ। आपने देखा हमने कैसे उन्हीं की नीड को एड्रेस किया। जब प्रेजेंटेशन ऐसे टेलर्ड होता है, कस्टमर को क्लियरली समझ आता है कि हां, ये मेरे लिए ही बना है। एक और टिप, ट्राई टू मेक द कस्टमर विजुअलाइज ओनिंग द प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने बोला, इमेजिन कीजिए बिल हाफ, वी आर हेल्पिंग देम मेंटली एक्सपीरियंस द बेनिफिट। देयर इज अ फेमस सेल्स सेइंग, प्रेजेंटेशन में याद रखो, पोजेशन इज 9/10 ऑफ द सेल। मतलब अगर आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट यूज करते हुए इमेजिन करवा सकते हो, तो समझो 90% सेल हो गया। सो यूज विविड एग्जाम्पल्स। आप अपने मीटर की रीडिंग देख के मुस्कुराएंगे जब बिल कम आएगा। इस तरह के फ्रेजेस उनके दिमाग में पिक्चर बना देते हैं। ऑल्सो कीप इट इंटरैक्टिव। यस, इवन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप बीच बीच में रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। है ना ऑसम? और सोच के देखिए, 2,500 रुपए का डिफरेंस हर महीने कितना होता है। इससे वो थोड़ा और एंगेज फील करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज हाईलाइट करनी है उसको थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ बोलो। जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां थोड़ा पॉज लो या टोन नीचे ऊपर करो। सिनेमैटिक तरह प्रेजेंट करो चीजों को। एंड रिमेंबर, डोंट ड्राउन देम इन टू मेनी डिटेल्स। अपने प्रोडक्ट के 10 फीचर्स होंगे, बट शायद कस्टमर को सिर्फ 2 ही काम के हैं, उन पे फोकस करो। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन वही है जो कस्टमर के कान में म्यूजिक की तरह लगे, नॉट नॉइज। फाइनली, गेज देयर रिएक्शंस इफ पॉसिबल। फोन पे है तो थ्रू देयर और इफ इट्स वीडियो कॉल देन विजुअली। इफ दे साउंड एक्साइटेड और रिलीव्ड एट सम पॉइंट, नोट दैट इट्स अ बाइंग सिग्नल। रैप अप योर प्रेजेंटेशन बाय समराइजिंग। तो सर, ये थे 3 में बेनिफिट्स: बिल रिडक्शन, बैकअप ड्यूरिंग पावर कट्स और मेंटेनेंस फ्री सिस्टम। यही चीजें आपके लिए गेम चेंजर होंगी। Summaries reinforce the value. Presentation is where you connect the dots between the customer's needs and your solution in an interesting, value-driven way. अच्छी तरह करो तो कस्टमर के मन में I want this की फीलिंग आनी चाहिए by the end of it. Step 4. Price. MRP. Discount equals our price with voice modulation lines, diverting the customer's mind. ओके, अब कस्टमर को प्रेजेंटेशन पसंद आ गया होगा एंड दे आर इंटरेस्टेड। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है, प्राइस बताना। बहुत से नए टेलीकॉलर्स यहां थोड़ा हेजिटेट करते हैं या ऑकवर्ड फील करते हैं। बट ये याद रखो, नेवर बी नर्वस व्हेन डिस्कसिंग प्राइस। इनफैक्ट एक सेल्स गुरु ने कहा है, यू आर आस्किंग द कस्टमर फॉर मनी, देयर इज नो ग्रेटर टाइम टू डिस्प्ले एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। मतलब जब आप प्राइस बताते हो, आपकी आवाज सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। नो फंबलिंग, नो वॉइस डाउन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्राइस रिवील करते वक्त ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ट्राई टू हाइड इट और डांस अराउंड इट। कुछ लोग गलती से प्राइस बताने से पहले बहुत हिलजुल करते हैं, लाइक सो एक्चुअल प्राइस 50,000 रुपीज है, लेकिन हम दे सकते हैं वागरा वागरा। इससे कस्टमर को लग सकता है कुछ गड़बड़ है। आपको सीधे पॉइंट पे आना है। एक यूजफुल टिप, जस्ट से द प्राइस इज ____। एज सिंपल एज दैट। द प्राइस इज 49,999 रुपीज फॉर द फुल सिस्टम।
ऐसे बोलने से क्लैरिटी भी दिखाती है और कॉन्फिडेंस भी। डोंट से जी प्राइस 49,999 रुपीज है एंड बिल्कुल सॉरी या अपोलोजाइज मत करो प्राइस के लिए। कभी आई एम सॉरी ये थोड़ा महंगा है जैसी लाइन मत बोलो। इफ यू साउंड लाइक द प्राइस इज टू हाई, कस्टमर भी सोचने लगेगा शायद ये वर्थ नहीं है। इंस्टेड फ्रेम द प्राइस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यू। ये कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज सुन के शायद कस्टमर को महंगा लगे एकदम से। आप इमीडिएटली उसको ब्रेक डाउन करके समझा सकते हो, सर 49,999 रुपीज एक बार का है और ये सिस्टम 25 साल चलेगा। अगर आप कैलकुलेट करें तो महीने का सिर्फ 166 रुपीज ना। दैट्स लाइक लेस देन 6 रुपीज पर डे फॉर फ्रीडम फ्रॉम हाई बिल्स। देखा, अब डेली या मंथली पर्सपेक्टिव से इतना बड़ा अमाउंट भी छोटा लगने लगता है। इसको कहते हैं वैल्यू कंपैरिजन। अनदर अप्रोच, हाईलाइट व्हाट दे आर गेटिंग। इस प्राइस में इंस्टॉलेशन, 5 साल की मेंटेनेंस सब इंक्लूडेड है ताकि उन्हें लगे पैसा वसूल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बोलते समय पॉज मत लो ऑकवर्डली आफ्टर सेइंग द प्राइस। स्टेट इट कॉन्फिडेंटली एंड देन स्टे क्वाइट फॉर अ मोमेंट, लेटिंग इट सिंक इन नेचुरली। अगर आप खुद श्योर हो अपने प्राइस और प्रोडक्ट को लेकर, कस्टमर भी ज्यादा श्योर फील करेगा। रिसर्च में देखा गया है कि जब सेल्स पर्सन प्राइस डिस्कस करते टाइम कॉन्फिडेंट होते हैं, कस्टमर्स के दिल में भी ट्रस्ट रहता है कि प्रोडक्ट वर्थ इट होगा। इफ दे हैव स्टिकर शॉक और रिमेन साइलेंट, calmly handle it. Maybe they are just calculating or absorbing. You can then gently remind them of the main benefit. आप देखिए सर, प्रैक्टिकली 6 महीने में ये सिस्टम अपने आप पेबैक देने लगेगा थ्रू सेविंग्स। समिंग अप, प्राइस बोल्ड एंड ट्रांसपेरेंट रखो। प्राइस को वैल्यू के साथ जस्टिफाई करो। यहां तक आते आते ना आपने इतना इंटरेस्ट बिल्ड कर दिया है उनका, तो डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस डिप नाउ। Deliver the price as the logical conclusion of all the value you described. जब आप खुद बिलीव करोगे कि yes, इतना प्राइस है बिकॉज इतना वैल्यू है, तभी कस्टमर भी बिलीव करेगा। एक चीज याद रखो, प्राइस बोलने के बाद अगर कस्टमर थोड़ा सा चुप या डाउन हो जाए तो पैनिक मत करो। ये साइलेंस नॉर्मल है। यही फिलर लाइंस का रोल आता है। सिंपल सी बात बोलनी है। जी, मैं आपको क्विकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर देता हूं, या इस प्राइस में आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा है। फिलर लाइंस का काम है कस्टमर का दिमाग प्राइस से हटाकर वैल्यू पर ले आना। या फिर आप 4 फैक्टर्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग भी यूज कर सकते हैं, जो हम आने वाले मॉड्यूल में समझेंगे। तो साइलेंस तोड़ना है, कंट्रोल नहीं खोना है। 5. Close. Fast, positive, and immediate. Rehash. Multiply the sales. Take references. यहां बहुत सेल्स लोग हेजिटेंट हो जाते हैं, पर क्लोज के बिना तो पूरी मेहनत अधूरी रह जाएगी। क्लोज का सिंपल मीनिंग है आस्क फॉर द कस्टमर्स फाइनल डिसीजन एंड गेट द डील। एक फेमस सेल्स फॉर्मूला में लिखा है, इन द क्लोज यू गेट द पर्सन टू कंसेंट टू बाय। सो प्लेन एंड सिंपल, आपको कस्टमर से हाँ निकलवाना है इस स्टेप पे। बट कैसे? बाय डायरेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली आस्किंग फॉर द सेल। आपने इंट्रोडक्शन से इंटरेस्ट जगाया, स्टोरी से क्यूरियोसिटी बढ़ाई, प्रोबिंग से नीड समझी, प्रेजेंटेशन से वैल्यू दिखाया और प्राइस भी बता दिया। अब लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप फॉर कस्टमर है डिसीजन लेना। पर अक्सर कस्टमर्स थोड़ा हेजिटेट करते या चुप हो जाते हैं आफ्टर हियरिंग प्राइस। एकदम हाँ नहीं बोलते तुरंत, उनको थोड़ा नज देना पड़ता है। यहां आपको लीडरशिप लेनी है कॉन्वर्सेशन की। डोंट बी शाय, क्लोजिंग के लिए सीधा सवाल पूछो। फॉर एग्जाम्पल, तो सिद्धार्थ जी, शैल वी गो अहेड एंड गेट यू स्टार्टेड ऑन दिस सोलर प्लान? या शुड आई बुक एन इंस्टॉलेशन स्लॉट फॉर यू दिस वीक? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पुश द कस्टमर टू रिस्पॉन्ड विद अ डिसीजन। एक चीज ध्यान रहे, Assume the sale in your tone. आप नोटिस करोगे मैंने shall we go ahead बोला, not would you like to buy? The difference is subtle but powerful. Shall we go ahead assume करता है कस्टमर भी रेडी है, बस फॉर्मल yes बोलना है। It's positive and forward moving.
Of course, be polite and use a tone that fits the rapport you've built. अगर इस पॉइंट पे कस्टमर के कुछ क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शंस हैं, हैंडल देम कामली. समटाइम्स क्लोजिंग इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग अ लास्ट कंसर्न. मुझे थोड़ा और सोचना है, या गारंटी कितनी है? बी रेडी टू क्लैरिफाई दोज क्विकली विद कॉन्फिडेंस. एंड वंस डन, आस्क अगेन फॉर द क्लोज. बहुत बार सेल्स लॉस्ट इसलिए होती है क्योंकि सेल्स पर्सन पूछता ही नहीं फाइनल डिसीजन आउट ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन. Don't let that be you. It's said in sales, if you don't ask, the answer is always no. So always ask. Worst case, customer no बोल देगा, which is not the end of the world. लेकिन अगर आप पूछोगे ही नहीं, तो definite no ही है. थोड़ा mindset का खेल भी है ये. क्लोज को अपने दिमाग में नेगेटिव या प्रेशर्ड चीज मत समझो. सोचो कि आप कस्टमर की हेल्प ही कर रहे हो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में. सो व्हेन यू से, शैल वी कंफर्म योर ऑर्डर, थिंक ऑफ इट एज यू हेल्पिंग देम टेक अ बेनिफिशियल डिसीजन, नॉट यू टेकिंग समथिंग फ्रॉम देम. दिस पॉजिटिव एटीट्यूड विल रिफ्लेक्ट इन योर टोन. रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. जैसे सिनेमा हॉल में इंटरवल के टाइम पे एक स्टाफ आके पूछता है, पॉपकॉर्न या कोक ले आपके लिए. वो डायरेक्टली पूछता है क्योंकि उससे पता है हर दूसरा बंदा ले ही लेता है, बस पूछने की देर है. इमेजिन अगर वो ना पूछते और आप भी खुद एम्बैरेस्ड फील करते पूछने में, तो सेल मिस हो जाता है. सिमिलरली आपको हर कॉल पे ये अज्यूम करना है कि कस्टमर इज वन क्वेश्चन अवे फ्रॉम सेइंग यस. बस आपको वो क्वेश्चन पूछना है. सो क्लोज, बी बोल्ड, बी क्लियर एंड आस्क फॉर द सेल. जब कस्टमर यस बोल दे, कंग्रेचुलेशंस. और अगर अभी यस नहीं बोला, कोई बात नहीं. मे बी दे नीड अ बिट मोर इन्फो और टाइम, विच यू कैन हैंडल अकॉर्डिंगली और फॉलो अप. बट नेवर एंड अ कॉल विदाउट एटलीस्ट अटेम्प्टिंग द क्लोज. रिमेंबर, हर नो एक स्टेप है नेक्स्ट यस के तरफ. कीप द एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक, क्लोज कॉन्फिडेंटली, एंड यूल सी योर कन्वर्जन्स इंप्रूव फॉर श्योर.